हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू क्लास 7। हम लोग का जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, इसके हम लोग एक्सरसाइज 10.1 देखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मतलब फिगर आप देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो लाइन्स एंड एंगल है इसमें फिगर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो पेयर की बात करते हैं। मतलब हमसे कहा गया है, ये फिगर दिया गया है और इसमें हमें दो पेयर बताने हैं। अभी यहाँ पे लीनियर पेयर लिखा हुआ है, तो लीनियर पेयर के फिगर क्या होंगे? एक तो आपका लीनियर पेयर में जो एंगल बनेगा वो एक एंगल ये बनेगा, एक आपका जो एंगल बनेगा वो एंगल ये बनेगा, एंगल ए ओ बी। एक एंगल हो गया ए ओ बी, एक पेयर ये बन गया। और दूसरा पेयर आपका बनेगा एंगल एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। यह आपका लीनियर पेयर एंगल हो गया। अब अगर आपसे इसी में बात की जाए कि एडजसेंट एंगल कैसे बनेंगे, एडजसेंट। तो देखिए इसी में एडजसेंट की मैं बात करता हूँ, एडजसेंट एंगल। आप जानते हैं एडजसेंट एंगल आपके क्या बनेंगे? एक एंगल तो आपका ये बन जाएगा एंगल सीओडी, एंगल सीओडी। और दूसरा एंगल क्या बन जाएगा? एंगल डीओई, डीओई। ये आपके पेयर भी बन गया और दो एंगल भी निकला है। मतलब आप देख रहे हैं लीनियर पेयर हमने कैसे निकाला, एडजसेंट एंगल कैसे निकाला। अब अगर क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए कि सप्लीमेंट्री एंगल इसमें कैसे बनेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो कैसे बनेंगे सप्लीमेंट्री एंगल? आप देखिए हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं इससे, तो कैसे बनेंगे सप्लीमेंट्री एंगल को? आप देखें तो आपका ये बनेगा एंगल बी ओ डी। तो एक एंगल हो गया एंगल बी ओ डी, एक पेयर तो आपका ये बन गया। दूसरा पेयर आपका क्या बनेगा? बनेगा एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। ये आपका दूसरा बनेगा। तो इस प्रकार अगर आपको फिगर दिया जाए और आपसे कहा जाए एडजसेंट एंगल बता दीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल बता दीजिए। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनेगा इसको भी आप देख लीजिए। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर हम लोग बात कर लें, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनेगा? तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल का ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यह आपका क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा एंगल बी ओ सी कामा एंगल ए ओ ई। ये आपका क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर हो जाएंगे। अब इससे हम बात करते हैं, हम लोग अगर हमें सिर्फ पर्टिकुलर फिगर दिया जाए और उसमें कुछ वैल्यू दे दी जाए तो उससे हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए वीडियो में आप बने रहे। आपने कट्टम का नाम तो सुना होगा, कट्टम जीरो का नाम सुना होगा ना। जैसे देखिए ये आपका फिगर बना हुआ है। अब इस फिगर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देख रहे हैं ये फिगर क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल का फिगर दिख रहा है सभी को। हमने इसमें कुछ एंगल शो कर दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें एंगल तो हमने शो कर दिए यहाँ पर। अब हमें एंगल 1 का मेजर दिया हुआ 75 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 75 डिग्री दिया हुआ है। अब हमसे अदर एंगल पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा रहे? अदर एंगल। फिर यहाँ पे एंगल सही लिखते हैं, ये 4 है आपका, फिर ये आपका 3 है। ठीक। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आमने सामने जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आपका देखिए पहले तो यही आ जाएगा एंगल 1 इक्वल एंगल 3 इक्वल 75 डिग्री। तो 75 डिग्री मतलब एंगल 3 की वैल्यू तो आ गई। अब हमें एंगल 2 और एंगल 4 निकालना। तो थोड़ी देर के लिए आप देखिए, अगर आप एंगल 1 एंगल 4 को ऐड कर दें तो ये किसका फिगर आ जाता है? ये फिगर आ जाता है आपका स्ट्रेट एंगल का फिगर आ जाता है। तो स्ट्रेट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल क्या लिखा? 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू हमारी क्या दी है? 75 डिग्री। और हम यहां से एंगल 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए एंगल 4 इक्वल हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, तो राइट हैंड साइड गया तो माइनस 75 डिग्री। तो एंगल 4 इक्वल आपका आ जाएगा 180 में 75 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में 5 सब्ट्रैक्ट किया 5 आया, 17 में 7 सब्ट्रैक्ट किया 10 हो गया। तो 105 डिग्री आपका एंगल 4 आ गया। जब आपका एंगल 4 आ गया तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा? 105 डिग्री हो जाएगा। ये सुन आपके क्या गए आंसर आ। फिर देखिए इसी में क्वेश्चन और एक है। जैसे क्वेश्चन आपसे कहा जाए, यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें टफ नहीं है, बस समझना है आपको। अगर आपसे ये कह दिया जाए, फिर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल का फिगर ही बना हुआ है। आप देखिए इसमें आपको कुछ एंगल शो कर दिए गए। एंगल क्या शो किए गए वो मैं बता देता हूं।
ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ है, लेकिन ये आपको जो दिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग दे दिए गए। कैसे आपको दे दिए गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपको दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ पर ये आपको एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए एंगल तो दे दिया गया भाई, ये एंगल सेम होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकलेगी इसको सोचना भाई। देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो 12x प्लस 70 डिग्री इक्वल 15x प्लस 55 डिग्री। अब इससे हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल एक तरफ करेंगे, नॉन वेरिएबल एक तरफ करेंगे। तो हमारा 12x माइनस 15x इक्वल 55 डिग्री प्लस 70 डिग्री राइट हैंड साइड आएगा, तो माइनस का 70 डिग्री हो गया। माइनस 15x में 12x सब्ट्रैक्ट कीजिए तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3x आया इक्वल 70 में 55 सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आपका आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो माइनस का 15 डिग्री, माइनस और माइनस कैंसिल, और तुम लोगों के बैगों में क्या है, पेंसिल। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 डिग्री आ गई। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 डिग्री आ गई। आपसे क्या कहा गया, एंगल पूछा जा रहा है। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ये एन है, ये आपका ओ है, ये आपका एम है, और ये आपका क्या है, एल है, और ये आपका क्या है, एन एम एल, और ये आपका हो जाएगा पी। अब देखिए आपसे एंगल एम एन ओ पूछा गया था। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया था, एंगल एम एन, आपसे जो एंगल पूछा गया था एंगल एमओएन पूछा गया था, ये एंगल पूछा गया था। तो हम इसी एंगल को निकाल लेते हैं। एंगल एम ओ एन इक्वल 12x प्लस 70 डिग्री। तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू रखी 5 प्लस 70 डिग्री, 12 5 जा आपका हो जाएगा 60। तो 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री आप ऐड कर दीजिए तो आपका क्या देगा, 130 डिग्री। ये आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में से हम लोग चलते हैं, आपको क्लियर हुआ होगा। इसी का है फिगर वाला एक लास्ट क्वेश्चन और है, फिर हम लोग इस थ्योरेटिकल क्वेश्चनों में चलेंगे जो लिखे हैं। आपसे सपोज इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया गया, ये फिगर बनाओ, क्योंकि फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं क्लास 7 की लाइन्स एंड एंगल क्लास 9 के चैप्टर से मिलता है, क्योंकि उसमें भी लाइन्स एंड एंगल क्लास 9 में दिया गया है मैथ में। तो देखिए ये फिगर तो हमारा बना हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये डी है, और ये वैल्यू सी है। अब देखिए कुछ वैल्यू दी गई, ये एंगल हमें 2x दिया गया, और ये दूसरा एंगल जो हमें दिया है वो दिया 5x प्लस 12 डिग्री, ये दिया हुआ है। आप देखिए इसमें करेंगे कैसे, सबसे पहले तो हमें ये देखना है ये फिगर, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए मैच मिला दें तो हमारा स्ट्रेट एंगल का फिगर आ जाता है, और स्ट्रेट एंगल का एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी, देखो जो बीच में पॉइंट होता है नंबर लेटर उसी पे एंगल से होता है, इसलिए उसको बीच में लिखा था। आप डी को सी की जगह, सी को डी की जगह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल एबीसी आपका क्या है, 5x प्लस 12 डिग्री, और आपका एंगल सीबीडी क्या है, 2x इक्वल 180 डिग्री। 2x 5x आप ऐड कर दीजिए, 7x आया प्लस 12 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो 7x इक्वल 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए 180 में आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 170 आएगा, और 170 में आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 168 डिग्री आ जाएगा आपका। आ जाए कि नहीं आ जाएगा, 7 डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 16 में 14 सब्ट्रैक्ट करिए 2 आया तो 20 हो जाएगा, 7 4 जा 28। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 24 डिग्री। ये आपकी क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यू हमें क्या, वैल्यू ऑफ 2 एंगल। आपको दोनों एंगलों की वैल्यू निकालनी ना, तो देखिए आपका निकल के आएगा, एंगल एबीसी जो है वो आपका कितना है, 5x प्लस 12 डिग्री है आपका। तो देखिए 5x प्लस 12 डिग्री है ना आपका, तो देखिए यहाँ हम करेंगे क्या, वैल्यू रख दीजिए, 5 इंटू 24 प्लस 12
तो 5 4 जो 20 के 0 2 कैरी, 5 2 जो 10 में 2 ऐड किया 12, 120 प्लस 12 आप इसे ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 120 में 12 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 132 डिग्री। ये आपका एक एंगल का आंसर आया। दूसरा एंगल आपको क्या दिया, एंगल दिया है CBD। क्या दिया है, सी आपका दूसरा जो एंगल है वो CBD इक्वल कितना दिया है, 2x दिया है। तो 2 इंटू 24 डिग्री, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48 डिग्री दूसरा एंगल आपका निकल के आ जाएगा। ये जो डिग्री है छोटा में लिखा है ये एंगल का साइन है। अब ये तो फिगर वाले क्वेश्चन थे। अब मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एन एंगल इज 30 डिग्री लेस। हमें क्या दिया हुआ है, एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन थ्राइस इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड द मेजर ऑफ बोथ द एंगल। अब देखिए हमें इसको इस वाले क्वेश्चन करना है, कैसे हम लोग करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या होगा, लेट द, थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लेट द मीजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स। हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, एक्स को लेट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, उसने हमसे क्या कहा कि थ्राइस मतलब 3x। उसने अब मीजर ऑफ गिवन एंगल जो हमारा निकल के आएगा वो ये आएगा, मीजर ऑफ गिवन एंगल आपका जो आएगा वो कितना, थ्राइस 3x हो जाएगा। कितना उसमें लेस होता है, उसमें लेस होता है आपका 30 डिग्री। उसमें 30 डिग्री आपका लेस होता है तो हमने 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर इसमें हम लोग करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने एंगल x लेट किया उसमें जो मीजर ऑफ गिवन एंगल है इसे ऐड कर देंगे। तो x प्लस 3x माइनस 30 डिग्री और सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सॉरी 180 डिग्री के नहीं होगा, सम के हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कहा गया है। अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन में सप्लीमेंट लिखा होता तो हम लोग यहाँ पर 90 की जगह 180 डिग्री लिख देते हैं। तो बस इसे सॉल्व करते हैं। 3x x ऐड कीजिए तो आपका 4x आया, माइनस 30 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। तो आपका आ जाएगा 4x इक्वल 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री आएगा, राइट हैंड साइड होगा तो प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो 4x इक्वल होगा 90 में 30 ऐड करेंगे तो 120 डिग्री हुआ। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 का 0 डिवाइड किया 0। x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 30 डिग्री। यही आपको एंगल क्या करना था, निकालना था। अब ये एंगल तो आपका निकालना था, ये एंगल आपका निकल के आ गया। अब यहाँ पर आपको लेकिन मीजर ऑफ बोथ द एंगल्स, दोनों एंगल निकालने उसको। एक एंगल तो हमारा निकल रहा है, दूसरा एंगल भी हमारा निकलेगा। दूसरा एंगल जो निकलेगा मीजर ऑफ गिवन एंगल इक्वल 3 इंटू 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 30 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना है 60 डिग्री। ये दूसरा एंगल आपका निकल के आया। अब आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन के आंसर को कैसे बचानेंगे एग्जाम टाइम में, क्योंकि वहां पर आंसर की प्रोवाइड नहीं होती है। तो देखिए इस 30 डिग्री और इस 60 डिग्री को आप ऐड कर दीजिए तो 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, क्योंकि 30 में आप 60 ऐड करोगे 90 डिग्री आएगा। तो आपका 90 डिग्री है, इसलिए आपके आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वीडियो में आप बने रहें तभी आपको कोई टॉपिक समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या हमें दिया, उसने कहा द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंटर, जो लिखा हो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 3:2। उसने दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो में 3:2 लिखा है, कहीं 1:2 होगा, नंबर चेंज होंगे, रेशियो तो लिखा है। फाइंड द मीजर ऑफ बोथ द एंगल, आपको एंगल निकालने हैं। तो देखिए हम लोग करेंगे यार, सबसे पहले यहां पर जो हमें दिया उसको हम लिखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। द
द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज, एंगल्स आपको जो दिए हैं वो क्या दिए हुए हैं, वो दिए हैं 3:2 दिए हुए हैं। ठीक, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी कहीं पर रेशियो दिया होता है और उस रेशियो को हटाते हैं तो उसमें एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इससे दो एंगल निकालते तो हमारा एक 3x हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और मैंने इसमें क्या किया, वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर लिया। क्या कर लिया, वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये मेरे क्या एंगल हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब मैंने इनका क्या किया, सम किया। मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AQQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैंने इन दोनों एंगलों का सम कर दिया। अब यहां पर मुझसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए यहाँ 90 डिग्री यूज होगा। अगर यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिखा होता तो मैं 180 डिग्री यूज करता। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 90 डिग्री। 3x और 2x ऐड कर दीजिए, क्योंकि पता है आपको, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि अगर वेरिएबल सेम होते हैं वो आपस में ऐड भी होंगे और सबट्रैक्ट भी होते हैं। तो 3x 2x ऐड किया, 5x हुआ इक्वल 90 डिग्री। 5 बन जा 5, 9 में 5 सबट्रैक्ट किया 4 आया, 40 हो गया। 5 बन जा 40, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 18 आ गई। अभी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि एंगल्स हमें निकाले ना। तो जो मीजर ऑफ एंगल्स हमारे निकले हैं वो हमारे ये निकलेंगे, मीजर ऑफ बोथ एंगल्स। वो क्वेश्चन हमारे जो है वो एक हमारा 3x, 3 इंटू 18 कितना आ जाएगा, 18 3 जा कितना होता है 54। और फिर दूसरा हमारा क्या है 2 इंटू 18 36, यानी एक एंगल हमारा 54 डिग्री है, दूसरा एंगल क्या है 36 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को तो हमने सोल्व कर लिया, इसका आंसर कैसे वेरीफाई हो भाई। आप 54 डिग्री और 36 डिग्री को ऐड कर दो, 54 और 36 को ऐड करो 90 आएगा, इसलिए आपका आंसर क्या राइट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। आपसे कहा 7 टाइम्स द मीजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस। उसने क्या कहा, 7 टाइम्स द मीजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मीजर ऑफ इट सप्लीमेंट, फाइंड द मीजर्स ऑफ बोथ द एंगल्स। तो देखिए इसमें इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। देखिए जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें माना बहुत जल्दी जाते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स। हमने क्या किया, लेट द एंगल बी एक्स। अब यहाँ पर हमने लिखा मीजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल, फिर हमने लिखा मीजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल। आप देखिए हमने मीजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल तो लिखा, एंगल क्या हमने लिखा 180 डिग्री माइनस एक्स, यानी जो एंगल लेट किया था एक्स वो हमने 180 डिग्री में सबट्रैक्ट कर दिया। फिर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है सन। अब देखिए अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसने कहा 7 टाइम्स, तो हमने क्या किया 7x लिख लिया इक्वल। फिर उसने कहा है कि टॉइस है उस मीजर ऑफ सप्लीमेंट का ना, तो मीजर ऑफ सप्लीमेंट कितना है 180 डिग्री माइनस एक्स है। ये टॉइस है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर थ्राइस होता है टॉइस की जगह तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बस अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो 7x इक्वल 2 का 180 मल्टीप्लाई करो तो 360 डिग्री आएगा, माइनस 2 का x से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2x। अब वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, तो 7x माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x इक्वल 360 डिग्री। 7x 2x ऐड कर दिया तो 9x इक्वल 360 डिग्री। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 का 0 जो क्या 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिग्री। ये आपकी x की वैल्यू 40 डिग्री आ गई, है ना। एक आंसर तो ये आपका आया। दूसरा मीजर ऑफ एंगल क्या निकलेगा, वो आपका ये निकलेगा, निकालता हूं मैं आपको। मीजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल वो आपका आया 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो सबट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा आपका 140 डिग्री। ये आपका दूसरा एंगल निकला है। अब आप अपने आंसर को कैसे चेक करेंगे,
140 डिग्री में अगर आप 40 डिग्री ऐड कर दीजिए तो 180 डिग्री आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, राइट है। ऐसे इन क्वेश्चनों के आंसर को चेक किया जाता है। बस आप क्वेश्चन को एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट को देखते हुए, आपके क्वेश्चन देखते हुए न्यू वीडियो दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।